राधे राधे एवरीवन। तो आने वाली है धनतेरस और धनतेरस के दिन सभी लोग घर पर बड़ी ही धूमधाम से पूजन करते हैं। तो आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर भगवान की और साथ में औषधि के देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। तो चलिए देख लेते हैं पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी या पटरा चाहिए होगा। साथ ही हमें उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए होगा। आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। देखिए आज के दिन धन के देवता कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, इसलिए कुबेर भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान का फोटो या मूर्ति है तो उनकी स्थापना करें, नहीं तो आप सुपारी के रूप में भगवान धन्वंतरी और कुबेर भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो है, तो फोटो में आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का फोटो आता है। इसी के साथ ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा से दिवाली की शुरुआत माना जाता है। तो आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। आपके पास फोटो है तो उनका फोटो में भी पूजन कर सकते हैं, या आपके मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए पूजा की कुछ सामग्री होती है जो हमेशा पूजा में लगती ही लगती है, वो हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हल्दी ले लेंगे। उसके साथ ही टीका करने के लिए हम अक्षत यानी चावल ले लेंगे, जो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। रोली हम यहाँ पर ले लेंगे। साथ में हम यहाँ पर चंदन ले लेंगे। साथ में ही हम मोली ले लेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाने के लिए होता है। इसके साथ ही आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे। साथ में ही पूजा के लिए हम दक्षिणा ले लेंगे। देखिए अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसे पूरा कर देती है। उसके साथ ही देखिए आज के दिन धन की पूजन करना आवश्यक होता है। तो अगर संभव हो, आपके पास सोने या चांदी का कोई सिक्का हो तो उसका आप पूजन करें। सोने चांदी का ना हो तो आप फोटो में भी पूजन कर सकते हैं। उसके साथ ही देखिए दिवाली पूजन में खील बतासे का विशेष महत्व होता है। खील बतासा हमें जरूर लेना है। धन्वंतरी भगवान का जो पूजा होती है धनतेरस की, उसमें पूरे साबुत धनिया होता है, इसकी पूजन जरूर किया जाता है। और देखिए ये हमें नया ही लाना होता है। आप चाहे थोड़ा ही लेकर आएँ, लेकिन नया जरूर लेकर आएँ। साथ ही जो भी घर में आपने मिठाई बनाई है या बाजार से लेकर आए हैं, उस मिठाई का हम भोग लगा देंगे। साथ ही आपके पास ऋतुफल हो तो आप ऋतुफल का भोग लगा दें। इसके साथ ही पान के पत्ते आप ले सकते हैं। तो देखिए अगर आपके यहाँ पर पान के पत्ते के ऊपर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को बैठाया जाता है तो आप ज़्यादा मात्रा में पान के पत्ते ले लीजिएगा, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी भगवान और धन्वंतरी भगवान के लिए। और अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासे का रखकर, तो एक ही पान का पत्ता आपके लिए काफ़ी होता है। इसके साथ ही हम धन्वंतरी भगवान के लिए यहाँ पर औषधि ले लेंगे। तो हमारी रसोई में, किचन में जो भी औषधियाँ हैं उन्हें हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एलोवेरा ले लिया है, नीम ले लिया है, आंवले का पत्ता ले लिया है, दालचीनी ले ली है, हल्दी की गांठ मैंने ले ली है। अगर आपके पास गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी ले सकते हैं, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, नींबू, तुलसी के पत्ते। तुलसी तो सभी घरों में होती ही है, तो यहाँ पर मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं। जो भी सामग्री आपको किचन में मिल जाए आयुर्वेद की, वो आप ज़रूर ले लें। ये सारी सामग्री भगवान धन्वंतरी के लिए ली जाती हैं। इसके बाद ही शुद्ध देसी घी का हम दीपक ले लेंगे। मैंने यहाँ पर कुबेर दीपक लिया है। अगर आपके पास कुबेर दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का बड़ा सा दीपक ले लें। इसके साथ ही धूप ले लेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल ले लें। बिना फूल के वैसे कोई पूजन किया नहीं जाता है, तो आप फूल ज़रूर ले लें। इसके साथ ही धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो अगर आप जो भी बर्तन खरीद कर लाए हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का, हो सके तो तांबे और पीतल का बर्तन इस दिन आपको खरीदना चाहिए। चाहे आप छोटा बर्तन ही खरीदें, उसको भी यहाँ पर हम पूजा में रख लेंगे। इसके साथ ही देखिए दिवाली दियों का त्यौहार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। तो धनतेरस के दिन 13 दिए हमें कम से कम जलाने चाहिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी दिए प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 13 दिए तो हमें जलाने ही चाहिए। 13 दिए किस लिए, कहाँ जलाए जाते हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी चैनल पर, वहाँ देख लीजिएगा। इसके साथ ही कुबेर भगवान के लिए आप एक विशेष दीपक जलाइएगा। पीतल का कुबेर का दिया आपको पास है तो आप उसमें दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। अगर पीतल का कुबेर का नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ा बड़ा दिया ले लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने बड़ा दिया लिया है। कम से कम रात के 12 बजे तक तो यह प्रज्वलित रहना ही चाहिए। तो इस तरह से कुबेर दिया हम ले लेंगे, कुबेर भगवान के सामने प्रज्वलित करेंगे। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही देखिए यम दीप दान किया जाता है, तो इस तरह का चौमुखी दिया मिलता है। अगर आपको चौमुखी दिया नहीं मिल पाता है तो आप आटे से चौमुखी दिया बना सकते हैं। इसके साथ ही यम दीप दान करते हैं। बहुत से लोग धनतेरस के दिन करते हैं, बहुत लोग छोटी दिवाली के दिन।
यमदीप दान करते हैं। तो जहाँ पर जैसा चलन है उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। इसके साथ ही 1 लोटा जल हम ले लेंगे और देखिए अगर आप चाहें तो तिल के तेल का दिया जलाएं और सरसों का तेल का दिया जलाएं, तो उसकी व्यवस्था आप 1 दिन पहले ही कर लें। इसके साथ ही देखिए धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन करना विशेष महत्व रखता है। आज के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है, नया झाड़ू घर पर लाया जाता है, तो झाड़ू का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो हम इस दिन 3 झाड़ू लेकर आनी चाहिए, सीक वाली झाड़ू भी हमें साथ में ही लानी चाहिए और झाड़ू का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वह टोटल सामग्री है जो हमें धनतेरस की पूजा के लिए चाहिए होगी। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी प्रभावी तरीके से पूजा कर सकते हैं। कम से कम इतनी सामग्री तो हमें लेनी ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता। दिवाली की शुभ मंगल कामनाओं के साथ राधे राधे।